नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है पैलेंथ्रोपिस्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस। ये क्या है? ये काली फफूंदी से क्यों लोगों की जान जा रही है और ये क्यों फैल रहा है? तो शुरू करते हैं इसके बारे में। तो व्हाट इज़ म्यूकरमाइकोसिस? क्या है ये म्यूकरमाइकोसिस? म्यूकरमाइकोसिस एक काली फफूंदी है जो बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है। बट ये जो म्यूकर ब्लैक फंगस काली फफूंदी है, बहुत दुर्लभ तरीके का संक्रमण है। जिससे ये संक्रमण होता है उसको हम लोग म्यूकरमाइसीट बोलते हैं। ये इन्वायरमेंट में, ये जो फंगस है काली फंगस, ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती है। ये उन लोगों को होती है, इट मेनली इफेक्ट people have health problem or take medicine that lower the body ability to fight germs and sickness। कहते हैं ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये उन लोगों को होता है जो हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, बीमार रहे हैं और बहुत लंबे समय से दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। उनको ये बीमारी को होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। म्यूकरमाइकोसिस एक बहुत दुर्लभ तरीके का संक्रमण है। ये मिट्टी, पौधे, खाद, सड़ी हुई सब्जियों में पनपता है और ये हवा में भी और बलगम में, हम लोगों के मनुष्य के बलगम में भी ये प्रेजेंट रहता है। ये फंगस जो है आँख, नाक, दिमाग में असर करता है। इसमें जो मृत्यु दर है वो 50% है। 50% है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके सिम्टम्स कहते हैं इंक्लूड पेन, आपको दर्द होगा, रेडनेस अराउंड आइज़ एंड नोज़, आपकी आँखों के आसपास लाल कलर की आँखें हो जाएंगी, नाक हो जाएगा और धुंधलापन, आपको बीमारी बुखार आ जाएगा, सिर दर्द करेगा, कफिंग खांसी होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, ब्लडी वॉमिट्स, खून की उल्टियाँ भी होंगी। आपका मेंटल स्टेटस बिगड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या करें। आपका जो टूथ एच हो जाएगा, दांतों में दर्द होगा बहुत तेज, लूजिंग ऑफ टीथ, दांत उखड़ने लगेंगे, ब्लड दिखाई देगा, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। इसमें नाक के आसपास काले धब्बे भी और आँखों में सूजन भी हो जाती है, पलकों का बार बार गिरना होता है। इसमें ये फंगल इन्फेक्शंस में जो फैटेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो 50% तक हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको संभाल कर रहें आप लोग। ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये उन लोगों को और हो रहा है जो कोरोना से पेशेंट हैं या कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से ठीक हो चुके हैं या फिर कोरोना से ठीक हैं, उनको ये अपनी चपेट में ले रहा है। ये संक्रमण कोरोना से जो पेशेंट हैं उनको 10-15 दिन बाद ठीक होने के बाद, जो भी कोरोना के पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनको 10-15 दिन बाद ये संक्रमण हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्टेरॉइड का सेवन, जो कोरोना के पेशेंट होते हैं उनको स्टेरॉइड दवाइयाँ दी जाती हैं। ये स्टेरॉइड दवाइयाँ जो है वो लंग्स की सूजन को कम करती हैं। लंग्स की सूजन को जब ये कम करती हैं तो उसके साथ साथ ये इम्यून सिस्टम को भी आपको वीक करना स्टार्ट कर देती हैं, शुरू कर देती हैं। जब ये वीक इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है तो ये शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं। इसके कारण ये जो फंगल इन्फेक्शंस के फैलने के कारण चांस बढ़ जाते हैं लगातार। तो स्टेरॉइड को जो भी लोग सेवन करते हैं उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही लिखा हुआ कि हु इज़ वल्नरेबल्स, ये उन लोगों के लिए ख़तरनाक है जो स्टेरॉइड का सेवन करते हैं, स्टेरॉइडल दवाइयों का सेवन करते हैं। तो ये पहले से बीमार लोग हैं उनको हो सकता है, या फिर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको ये हो सकता है। वो बहुत लंबे समय से दवाइयाँ खाते रहते हैं। आप लोग में से ये कमेंट करके बताइए कि डायबिटीज़ जो है वो कितने तरीके की होती है। वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि डायबिटीज़ कितने तरीके की होती है, जिनको पता है। तो ये डायबिटीज़ मिलेटस नाम, ये जो डायबिटीज़ का टाइप है मिलेटस, उन लोगों को ज़्यादातर फैल रहा है। और कैंसर है जिनको, उनको ये हो रहा है। और कोरोना के पेशेंट को हो रहा है जो मैंने अभी बताया। और उसके साथ जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिनका अंग बदले गए हैं, उनको भी ये हो रहा है। कहते हैं इसके प्रिवेंटेशन क्या है?
तो यूज़ मास्क इफ़ यू विजिटिंग डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट, अगर आप कहीं जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर काम चल रहा है तो वहाँ पर आप बियर शूज़, जूते पहनिए, लॉन्ग ट्राउज़र, पूरे तरीके के पैंट पहनिए, आप पूरे फुल लॉन्ग ट्राउज़र्स पहनिए, फुल स्लीव शर्ट्स पहनिए, ग्लव्स पहनिए। जब आप गार्डन वगैरह में जा रहे हैं, मिट्टी वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ पर ग्लव्स पहन के जाइए। और मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ़ सफाई रखिए, अच्छे से नहाइए, ये नहीं कि 1-2 हफ्ते बाद नहाएं, ठीक है। और उसके बाद डायग्नोसिस क्या है, कहते हैं इसका डायग्नोसिस, इसके पता करने के उपचार के तरीके जो हैं, डायग्नोस, ये बीमारी को पता करने के लिए जो भी तरीके हैं उन्हें डायग्नोस बोलते हैं। तो डायग्नोस करने के लिए ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति को कहाँ पर इन्फेक्शंस हुआ है। तो कहते हैं कि अगर ज़्यादातर जनरली सैंपल आपके लंग्स से लेते हैं, लंग्स से फ्लूइड को निकालते हैं और लैब में भेज देते हैं, वहाँ से पता करके बताते हैं कि आपको ब्लैक फंगस है कि नहीं, म्यूकरमाइकोसिस है कि नहीं है। नहीं तो ये बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी क्या होता है, जनरली किसी भी ऑर्गन से जहाँ पर आपको दर्द वगैरह हो रहा है, जहाँ पर सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे थे, वहाँ से वो आपके टिश्यू निकाले जाएंगे और उनको लैब में भेजा जाएगा, वहाँ पर पता किया, CT स्कैन किया जाएगा लंग्स का या साइनसेस का, और इस तरीके से आपको पता किया जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, म्यूकरमाइकोसिस जो है उनका ट्रीटमेंट ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर के द्वारा लीजिए। एंटी फंगल इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो 3,500 का लगभग एक होता है और वो 7 दिन तक दिया जाता है। अगर कभी कभी बहुत सीरियस केस है, म्यूकरमाइकोसिस का जो सीरियस केसेस हैं उनमें क्या होता है, सर्जरी की जाती है। अगर ये म्यूकरमाइकोसिस है आँखों से लेकर दिमाग तक फैल जाता है, तो कभी कभी पेशेंट का आँख निकाल दिया जाता है, दोनों आँखें निकाल दिया जाता है, यहाँ तक कि पूरा जबड़ा निकाल दिया जाता है। ब्रेन में ये फंगल ना हो पाए इसलिए आँख और मुंह दोनों जबड़ों को निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये सर्जरी इसका मेथड है। और ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ नहीं, ये ICMR के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं, जिनको आप पढ़ लीजिए और इनमें सही से बताया गया है। और आप लोग जिन्हें ये पेशेंट हैं डायबिटीज़ वगैरह के, उनको अपना BP वगैरह ब्लड शुगर चेक करते रहना चाहिए लगातार। अगर बढ़ रहा है तो आप उसको मेंटेन करिए, दवाइयों को कम कर दीजिए खाना। इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड like the button. Thank you and have a nice day.